शोभित एक बहुत अच्छा, बहुत होनहार, बहुत ईमानदार लड़का था। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ ये मैं भी नहीं समझ पाई कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन जो उसकी सोच थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो क्या किसी इंसान की अच्छी सोच होना उसके जीवन में घातक साबित हो सकती है? क्या उसने अपने माता-पिता की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी? काश वो अपने निर्णय पे अड़ा रहता तो ये नौबत नहीं आती। काश वो अपनी गाड़ी वहाँ नहीं रोकता, ना वो ऐसा कुछ देखता जो उसके साथ हुआ। किस्मत का अलग ही खेल होता है, जो कि आपकी किस्मत में होना होता है वही होता है। भाग्य का लिखा कोई भी नहीं मिटा सका है आज तक। तो आइए जानते हैं कि शोभित के साथ ऐसा क्या हुआ। शुरुआत करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, मेरा नाम है मानवी। तो शोभित जो था वो बहुत ही पैसे वाले घर का बेटा था, होनहार था, समझदार था और जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की थी। और उसकी ये सोच थी कि अगर मैं शादी करूँगा तो मैं गरीब घर की लड़की के साथ शादी करूँगा, जो मेरी इज़्ज़त करे, मेरे माता-पिता की इज़्ज़त करे और मेरे घर को लेकर के चले। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से घर का ध्यान रखे और मेरे माता-पिता की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करे। और ऐसी लड़की चाहता था कि जो देखने में बहुत सिंपल, नॉर्मल लड़की हो, ऐसी लड़की से वो शादी करना चाहता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े घर की लड़कियाँ होती हैं वो किसी को कुछ समझती नहीं है, सिर्फ अपने में रहती हैं, घर को लेकर के नहीं चलती हैं। ऐसी शोभित की सोच थी। उसने अपनी एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसके घर में उसकी शादी की बातें होने लगी, रिश्ते वाले आने लगे, जो कि नॉर्मल सी बात है। यही पढ़ाई पूरी हो जाती है तो रिश्ते आने लगते हैं। तो उसने अपने माता पिता के सामने ये बात रखी कि अगर मैं शादी करूँगा तो गरीब घर की लड़की के साथ शादी करूँगा। अपने माता पिता से कहा कि अगर आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो, अपने घर को खुशियों से भरना चाहते हो, तो एक गरीब घर की लड़की को बहू बना के अपने घर लेकर आओ। इससे क्या होगा, इससे हमारा घर का मान बढ़ेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी। पैसा तो हमारे यहाँ खूब सारा है, दहेज लेकर या पैसा लेकर हमें क्या ही करना है। तो ये कहानी है मुंबई की, जिसका पुराना नाम बम्बई था, जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यह सच्ची घटना है जो कि घट चुकी है। मैंने सोचा कि आप लोगों को इस कहानी को आप तक पहुंचाया जाए। तो शोभित के मन में होता है कि मैं दहेज लेकर अपने घर को बर्बाद नहीं करूँगा किसी भी प्रकार से, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं गरीब घर की लड़की के साथ में ही शादी करूँगा। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है, शोभित की कोई बात नहीं मानी जाती है। उस समय शोभित के जो माता पिता होते हैं उसकी बात को सुन लेते हैं, लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं। एक दिन वो आता है जब शोभित के माता पिता पैसों के लालच में आकर, दहेज के लालच में आकर उसकी शादी एक पैसे वाले घर की लड़की के साथ कर देते हैं। और शोभित बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि शोभित अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता है। और उसका विचार ये होता है कि उसके माता पिता ने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसकी पढ़ाई में उसका इतना साथ दिया, उसकी पढ़ाई में उन लोगों ने अपना पैसा खर्च किया और पूरा सपोर्ट किया। यही सारे विचार उसके मन में आते हैं और यही सब सोच कर वो अपने माता पिता के सामने झुक जाता है, उनके फैसले में हाँ मिला देता है। लेकिन ये सारी कहने की बातें होती हैं, भगवान को जब मंजूर होता है वही होना होता है। किस्मत का अपना ही खेल है, भाग्य का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता है। जो आपके भाग्य में लिखा है वही होना होता है। शोभित जो था वो इस बात को बिल्कुल नहीं चाहता था। उसकी जो सोच थी वो आप लोगों से मैं बोल चुकी हूँ। लेकिन उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं पैसे वाले घर की लड़की से। तो जब वो बहू आती है, नई नवेली जो बहू आती है, वो किसी की इज्जत नहीं करती है। वो सिर्फ अपने में रहती है, अपने फ़ोन में बिजी रहती है और शोभित का भी ध्यान नहीं रखती है। शोभित के माता पिता को भी कुछ भी नहीं समझती है।
जिस बात का डर था शोभित को वही उसके साथ हो रहा था और बेचारा शोभित कुछ भी नहीं कर पा रहा था। 2 साल तक तो वो घर में रहती है और उनमें से 15 महीने लगभग वो अपने मायके में बिताती है और बाकी के ससुराल में। ऐसा ही चलता रहता है और एक दिन वो आता है कुछ समय बाद कि शोभित की जो पत्नी होती है जिसका नाम सौम्या था, वो अपने मायके जाती है और वहां से किसी और के साथ फरार हो जाती है। शोभित इस बात का झटका सह नहीं पाता, लेकिन फिर भी बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। शोभित अपने माता पिता से कहता है कि अगर वो चली गई है तो उसको चले जाने दो, क्योंकि जाने वाले के पीछे राजा नहीं पड़ते। अगर उसे जाना था मुझे छोड़कर तो वो चली गई, अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तो आगे ये होता है दोस्तों, वो तो चली जाती है किसी और के साथ, वो सब कुछ भुलाकर अपने आगे की जिंदगी बिताता है, अपने घर में रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है वो अपने काम से झांसी जाता है और झांसी जाता है अपने किसी काम से, अपनी गाड़ी से। तो रास्ते में कुछ उसे ऐसा दिखाई देता है जिसे देख कर वो बड़ा हैरान हो जाता है, या कह सकते हैं कि उसके मन में अंदर से एक दया की भावना जागृत हो जाती है। ऐसा उसे तब दिखाई देता है जब वो झांसी से वापस आ रहा होता है, तो वो देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी को कहीं ले जा रहा है। तो वो अपनी गाड़ी रोकता है और पास के नल पर पानी पीता है और वहां पर ही वह बूढ़े बाबा अपनी बेटी के साथ पानी पीते हैं। और पास में पेड़ होता है, शायद आम का पेड़ होता है, उसकी पेड़ की छांव में ठंडा रहे होते हैं, थोड़ा सता रहे होते हैं। तो शोभित से रहा नहीं जाता, शोभित बाबा से पूछता है कि बाबा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बात पूछ सकता हूँ। तो वो कहता हाँ बेटा पूछो। तो शोभित पूछता है कि आप बाबा कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो मुझे। तो उसकी बेटी की तरफ देखता है शोभित, बेटी भी बहुत परेशान दिखती है। तो बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और मेरे साथ मेरी बेटी भी है, मैं अकेला नहीं हूँ और मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, ये दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही है, इसको खाना भी नहीं पचता और भूख भी नहीं लगती है। तो वो बाबा कहते हैं कि मैं बहुत देर से बस रोकता हूँ, हाथ दिखाता हूँ, लेकिन बस ऐसी रुकती नहीं है, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, इसलिए बस रुकती नहीं है। तो शोभित जब ये बात सुनता है तो शोभित को बड़ा बुरा लगता है और शोभित बहुत नेक दिल का इंसान था। तो शोभित कहता है कि बाबा अगर आप बुरा ना माने तो मैं फिर से एक बात आपसे कहूँ। तो वो कहता है शोभित कि आपको जाना तो मुंबई है और मैं भी मुंबई ही जा रहा हूँ, तो आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में आपकी बेटी का इलाज करा दूंगा और अगर आपको यकीन हो मेरी बात पे तो आप मेरे साथ चल सकते हो। तो जब बूढ़े बाबा उसकी बात सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो हाथ जोड़ने लगते हैं। तो शोभित कहता नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप चलिए, मैं आपकी बेटी का इलाज बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में करा दूंगा और बहुत अच्छे से करा दूंगा। तो जो बूढ़े बाबा होते हैं अपनी बेटी को लेकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं और जो लड़की होती है शोभित उसे देखता है, लड़की बहुत सुंदर होती है,
गोल चेहरा, बड़ी आंखें, लंबे बाल, लेकिन बस कमजोर बहुत होती है। और कह सकते हो आप शोभित को जैसी लड़की चाहिए थी वैसी ही उसकी नजर में आ चुकी थी, लेकिन शोभित के मन में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं आया था। तो ले जाते वक्त शोभित रास्ते में बूढ़े बाबा से पूछता है कि बाबा आप ये बताओ आप काम क्या करते हो। तो बाबा ने कहा कि मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मजदूरी करता हूँ और जैसे तैसे अपना पालन पोषण कर लेता हूँ, खाने लायक कमा लेता हूँ। रहने के लिए हमारे पास घर भी नहीं है और इसकी माँ भी गुजर चुकी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जैसे तैसे मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो शोभित हॉस्पिटल पहुँच जाता है और बढ़िया से हॉस्पिटल में उनकी बेटी का इलाज कराता है और डॉक्टर से कहता है कि इनके जितने भी चेकअप होने हैं, इनका जितना भी इलाज होना है आप लोग करिए और इन लोगों से आप 1 रुपये भी नहीं लेंगे। जो भी पैसे दूंगा मैं अपने खाते से आपको दूंगा। तो शोभित बूढ़े बाबा की जो स्थिति होती है उसको देखकर बूढ़े बाबा को पैसे देता है। जो बूढ़े बाबा होते हैं वो बेचारे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, तुम वैसे ही मेरे पे इतना उपकार कर रहे हो। तो शोभित कहता है अरे कैसी बात करते हैं बाबा, आप बहुत गरीब हैं और गरीबों की मदद करना मेरा फर्ज है और मैं इस काबिल हूँ कि मैं गरीबों की मदद कर सकता हूँ और ये तो मेरा परमो धर्म है, जो मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो बूढ़े बाबा चुप हो जाते हैं उसकी बात सुनकर और वो पैसे ले लेते हैं और लड़की के सारे चेकअप होते हैं। चेकअप में ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है, बस नॉर्मल सा निकलता है, आँख में सूजन आती है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया होता है। वो दवाई से धीरे धीरे ठीक होने लगती है, दवाइयों का असर होने लगता है और एक दिन वो आता है जो वो पूरी तरह से सही हो जाती है। तो शोभित फिर उसका छुट्टी कराता है हॉस्पिटल से और डॉक्टर से जितना भी पेमेंट होता है वो पूरा देता है डॉक्टर को और छुट्टी कराता है और बाबा से कहता है कि बाबा अब आप अपने घर जा सकते हो अपनी बेटी को लेकर। तो बाबा हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपने मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया है, हम कैसे चुका पाएंगे। तो शोभित कहता है कि बाबा मुझे शर्मिंदा मत करिए, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं इस काबिल हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ। तो बूढ़े बाबा कहते हैं आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, कभी कभार हाल ले लिया करेंगे, मेरी बेटी के पास मोबाइल है। तो शोभित अपना नंबर दे देता है। जो लड़की होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोच के कि कितने भले मानस है, ये कितने भले इंसान है जो मुझे जानते भी नहीं है और मेरी मदद की है। और उसके मन में ये भाव भी आता है कि क्या मैं इनके घर की बहू बन भी सकती हूँ या नहीं। तो लेकिन शोभित के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता है। फिर आगे ऐसा होता है कि लड़की अपने घर चली जाती है और शोभित अपने घर चला जाता है और जाते वक्त शोभित बूढ़े पिता को थोड़े पैसे और दे देता है ताकि उनका खाने पीने का थोड़ा इंतजाम हो सके। और शोभित के मन में वो लड़की बस गई थी, उसका मन उस लड़की पे ला चुका था, लेकिन उसके अंदर वो भावनाएं नहीं आई थी कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, ऐसा कोई भी उसके मन में भाव नहीं आया था। तो फिर लड़की अपने बाबा के साथ अपने छोटे से मकान में यानी कि झुग्गी में रहती थी और कबाड़ा बीनती थी और उसके जो बूढ़े बाबा थे वो भी कबाड़ा बीनकर अपना जीवन बिताते थे। जगह जगह से कूड़ा बीनते, वहाँ से कबाड़ा उठाते और थोड़े बहुत पैसे मिल जाते जिनसे उनका खाने का थोड़ा बहुत इंतजाम हो जाता। एक दिन उस लड़की के मन में आया
उस लड़की का नाम था सिमरन। उस लड़की के मन में आया कि आज शोभित को फ़ोन करते हैं। उसने बहुत हिम्मत करके शोभित को फ़ोन किया, शोभित से बात की। शुरुआत में हाय हेलो नमस्ते बस यही हुआ। तो शोभित पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो सिमरन कहती है कि आपका ही उपकार है, आपका ही बड़प्पन है और आपका ये उपकार मैं कैसे चुका सकती हूँ। तो शोभित कहता है कि अरे ये सारी बातें छोड़िए और ये बताइए कि आप काम क्या करती हैं। तो लड़की जो थी यानी कि सिमरन वो थोड़ा सा झिझक जाती है और कहती है कि मुझे बताने में तो शर्म आती है लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ। वो कहती है कि मैं कबाड़ा बीनने का काम करती हूँ। मेरे बाबा हैं वो भी कबाड़ा बीनने का काम करते हैं। तो जब ये शोभित बात सुनता है वो चौंक जाता है। क्या? और कहता है कि इतनी सुंदर लड़की और मिट्टी, इतना सुंदर हीरा और मिट्टी में पड़ा हुआ, ऐसा वो अपने मन में सोचता है, उस लड़की से नहीं कहता। लड़की कहती है कि जैसे जैसे हम अपना खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, तो सोचते हैं कि एक छोटा सा मकान ले लें। हम एक झुग्गी में रहते हैं, कोई मकान भी नहीं है हमारे पास और मेरी माँ तो गुजर ही चुकी है। उसके बाद वो कहता है और बताइए आपकी पढ़ाई। तब वो कहती है कि पढ़ाई क्या, माँ के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और मैं घर संभालने में लग गई। उसके बाद शोभित एक ऐसी बात कहता है जिससे सिमरन चौंक जाती है। वो कहता है सिमरन से कि सिमरन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपका क्या विचार है। तो जब ये बात सिमरन सुनती है, सिमरन के होश उड़ जाते हैं। सिमरन कहती है, पहले तो वो शांत हो जाती है, एकदम चुप हो जाती है कि मैं क्या जवाब दूँ। उसे यकीन नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। फिर वो कहती है शोभित से कि आप मेरा मजाक क्यों बना रहे हो, मैं इतनी गरीब हूँ और आप मेरी गरीबी का मजाक बना रहे हो, आप मेरी हंसी उड़ा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो शोभित कहता है कि आप मेरे मन में, मेरे हृदय में बस गई हो, अब आप जाने आपको क्या करना है आगे। मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रख दी है। तब सिमरन कहती है कि ठीक है, मैं अपने बाबा से बात करूँगी। इतने में उसके बाबा आ जाते हैं और पूछते हैं सिमरन से कि बेटा कौन है फ़ोन पर, किससे बात कर रहे हो। तो सिमरन अपना फ़ोन बाबा को दे देती है और शोभित बाबा के सामने भी अपनी बात रखता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ बाबा, अब आपका क्या विचार है। तो बाबा कहते हैं कि मैं कहाँ कबाड़ा बीनने वाला, कूड़ा बीनता हूँ, मेरी बेटी भी वही काम करती है और क्यों मेरा मजाक बना रहे हो। आपको और कोई मजाक के लिए नहीं बचा, मेरी हंसी बना रहे हो। मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो जो कुछ हूँ आपके सामने हूँ। मेरे पास जो भी है वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी की जिम्मेदारी है। तो शोभित कहता है कि कोई बात नहीं बाबा, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं गरीब लड़की के साथ शादी करूँ। तो बाबा कहते हैं कि जब आप हमारे घर पे आया करेंगे तो हम आपका आदर सत्कार कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ तो मकान भी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं आपको बिठा सकूँ। अब दोस्तों आप बताइए कि ये किस्मत का खेल है या नहीं। किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। मतलब एक भीख मांगने वाले इंसान से उसको करोड़पति बना सकती है
और करोड़पति इंसान को समय के अनुसार भीख मंगवा सकती है। ये किस्मत बहुत ही कमाल की चीज होती है। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा होते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा, जो भी बात थी मैंने आपको खुल के बता दी है, अब आप जाने आपको क्या करना है। तो शोभित अपने माता पिता से कहता है कि अब मैं शादी करूँगा अपनी मनपसंद की लड़की के साथ और गरीब घर की लड़की के साथ। तो उसके माता पिता चुप हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, जैसा तुम सही समझो। फिर एक दिन वो अपने माता पिता और अपने कुछ दोस्तों को लेकर सिमरन के घर जाता है। माता पिता लड़की को देखते हैं, लड़की बहुत सुंदर होती है, लंबे काले घने बाल और बहुत ही सुंदर, जिसका वर्णन मैं कर नहीं सकती, बहुत सुंदर। लड़की पसंद आ जाती है, पूरे रीति रिवाज के साथ उसका विवाह होता है। शादी होने से पहले शोभित उन बाबा का एक मकान बनवा देता है और बाबा ने अपने पैसे बचा बचा कर एक प्लॉट खरीद के रखा था। तो शोभित उसी प्लॉट में अच्छा सा मकान बनवा देता है और अपने माता पिता को नहीं बताता, चुपचाप से उनके लिए मकान बना देता है। फिर उसके बाद ही शादी की बात आगे बढ़ती है। लड़की पसंद आ जाती है, शादी होती है, सारे रीति रिवाज के साथ में शादी की जाती है सिमरन के साथ। और सिमरन को जब वो पूरे 16 श्रृंगार में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे खुश इंसान आज मैं ही हूँ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। जब वो उसके रूप को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि अंधेरे में कोई चांद चमक रहा हो। उसकी खूबसूरती का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। सिमरन इतनी सुंदर लग रही होती है। और बस इसी के साथ मेरी कहानी ख़त्म हो जाती है। जो घटना थी वो मैंने बता दी। तो मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहूँगी, मैं अपनी राय देते हुए, कि क्या दुनिया में ऐसे सच में लोग होते हैं? बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ऐसा कर पाते हैं। और आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या शोभित ने सिमरन के साथ में अच्छा किया और जो सौम्या थी उसने शोभित के साथ कैसा किया। और अगर मैं अपना विचार रखूँ तो अगर दुनिया में ऐसा हो जाए तो इतनी ही अच्छी बात है। दुनिया में दो ही तो इंसान होते हैं, एक गरीब और एक अमीर। जो गरीब घर में पैदा हो जाता है वो गरीब हो जाता है और जो अमीर घर में पैदा हो जाता है वो पैसा वाला कहा जाता है। खाना दोनों ही खाते हैं, बस अंतर इतना होता है कि गरीब थोड़ा कम अच्छा खाता है और जो अमीर होता है वो थोड़ा अच्छा VIP खाना खाता है, लेकिन खाना दोनों खाते हैं, बस सोच का फर्क है और पैसे का फर्क है। यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको सच में आपको अच्छी लगी, या मेरी जो घटना जो मैंने सुनाई अगर सच में आपको बहुत अच्छी लगी तो आप लाइक करना, कमेंट करना और बताना मुझे कि क्या ये सही किया शोभित ने। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।